कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कबूतरबाजी का सबसे पहला हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, और मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अशरफ। आज हम इस वक्त मौजूद हैं जानी भाई खलीफा मंसूर साहब की छत पे, खलीफा मंसूर कुरैशी साहब की छत पे। ये जगह का नाम क्या है जी? H13 में इस्लामाबाद। जी जी, H13 इस्लामाबाद में मौजूद है। और ये उस्ताद अशरफ अच्छी साहब के ही शागिर्द हैं और उनकी छत पे मौजूद है। नई छत बनाई है, पहली दफ़ा यहाँ से शौक किया गया है और बड़ा अच्छा शौक किया है। उसका रिजल्ट भी आपको बताएंगे और इनके कबूतर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल जरा आपको व्यू दिखाते हैं, एक दफ़ा टोटल ओवरऑल व्यू दिखाते हैं आपको इनकी छत का, उसके बाद आगे चलते हैं जी। जी, ये इनके कबूतर है, ये भी नई छत बनाई है इन्होंने और ये कबूतर अभी छोड़े हुए हैं। रिजल्ट क्या है वो आपको तफसील सारी उनके ही ज़बानी से बताएंगे इंशाल्लाह ताला। फिलहाल आपको ताकि ज़रा शौक करवा दें कबूतरों का, उसके बाद इंशाल्लाह ताला गपशप भी करते हैं और इनके हाथ से ही इनके रिजल्टेड कबूतरों की रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दिखाएं आपको, क्योंकि शौकीन बंदों के लिए रिजल्टेड कबूतरों का शौक ही सबसे अच्छा शौक है। इसमें चीने भी हैं, हरे नीले भी हैं, लाखे भी हैं, वाइट कबूतर भी हैं, सियालकोटी भी हैं, कसूरी भी हैं। सर ये उड़ने वाला खुटा है या जोड़ों वाला? ये आप जो इस वक्त देख रहे हैं ये पेयर्स वाले कबूतर हैं बड़े इनके, जो आपको दिखाए जा रहे हैं। जी, जरा इस यहाँ से भी कबूतर निकाल दीजिएगा बाहर, जरा एक दफ़ा और भी दिखा दें, उसके बाद फिर हम ज़रा दिखाएंगे। सारे जाल ज़रा भर दें ताकि जालों में ज़रा लाइट अच्छी है। इनकी जिससे दिल लगी हो जाए ना, नहीं तो नहीं आप अंदर जाइएगा, बाद में आप बाहर आ जाइएगा। चले आ जाए, आप बाहर आ जाइए। ये क्योंकि केज छोटा है, कबूतर ज़्यादा है केज के हिसाब से। केज तो काफ़ी बड़ा है लेकिन कबूतरों के हिसाब से छोटा है, जितनी तादाद है कबूतरों की। ये उड़ने वाले हैं जी सारे, ब्रीडर मादियाँ हैं। ब्रीडर मादियाँ दिखा रहे हैं जी इस वक्त आपको, तो जूम कर देते हैं ताकि ज़रा करीब से आप देख सकें। जी उमर फारूक साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और चैनल देखने वालों से ही चलते हैं, आप देखते हैं तो चल रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त आप ब्रीडर मादियाँ देख रहे हैं। उस्ताद अशरफ उर्फ अच्छी साहब के ही पार्टी के साथ है इस वक्त, जहाँ पे हम मौजूद है इस्लामाबाद में। इसके अलावा कोई भी इस्लामाबाद पिंडी में अगर कोई अपनी छत का लाइव चलवाना चाहते हो हमारे चैनल पर, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा आपको, यूट्यूब चैनल पे भी हमारा मिल जाएगा 0321 4279 533। इस वक्त पिंडी और इस्लामाबाद में अगर कोई छत कोई भी आप
कवरेज करवाना चाहते हो लाइव कवरेज तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुर्गों का शौक रखने वालों के लिए मुर्गे भी यहाँ पे मौजूद हैं, असील मुर्गे, और ये शौक भी करते हैं इनका। जी इधर कौन से है सर, इधर कौन से है आपके? रेसर। ले जी, ये मुख्तलिफ भाइयों को यहाँ पे मुख्तलिफ शौक है। रेसर कबूतर, इनका भी आपको शौक करवाएं। यहाँ पे आपको सारे रेसर मिलेंगे इस खुडे में। ये रेसर कबूतर है जी। लोकेशन मोहम्मद उमर साहब, लोकेशन इस वक्त इस्लामाबाद में। हम लोकेशन इस्लामाबाद क्या बताया कि H13 में मौजूद है जी, इस्लामाबाद में। ये सारे रेसर कबूतर हैं जी। ये इनके एक और भाई हैं, उनको शौक है रेसर कबूतरों का। रेसर कबूतर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। जी आ जाइए। जी आमिर भाई जरा आप सारे बाहर आए, कबूतर निकालें जी बाहर। इसका ये खुटे का भी सिलेक्ट करके कर जी सिलेक्ट कर ले, या फिर मैं ऊपर से दिखा देता हूँ। आइए नाज़रीन, आपको ऊपर की छत दिखाए जहाँ से उड़ाए जाते हैं। सर थैंक यू जी, आ जाए जरा साथ ही। जी अभी बैठते हैं सर, वो उसके बारे में सारा पूछते हैं। लॉक प्लीज। जी ये है जी इनकी उड़ाने वाली छत, जहाँ पे इस वक्त हम आपको शौक करवा रहे हैं। H13 इस्लामाबाद में आप देख रहे हैं पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन फेसबुक पेज, और इस पर आपको इस वक्त उड़ने वाले कबूतरों को शौक करवाने लगे हम। ये सारे उड़ने वाले हैं जी, ये टोटल उड़ने वाले कबूतर हैं। ये सब उड़ने वाले कबूतर हैं इनके, जो कि इस दफा कपों में मुख्तलिफ हिस्सा लिया। बाजी भी उड़ी थी जी? सिर्फ कपों में हिस्सा। कितने कपों में? 8 कपों में था ना हिस्सा? 8 कपों में हिस्सा था जी इनका। और ये वो कबूतर है जो कि जिनमें से उड़ाए गए कबूतर कपों में। तफसील जो है वो हम अभी इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे और आप तक पहुंचाएंगे, और कोशिश करेंगे कि इनके जो रिजल्टेड कबूतर हैं जो उड़े हैं उनका शौक करवाया जाए आपको, या उनके बड़ों का, उनके माँ बाप का शौक करवाया जाए आपको। माशाअल्लाह। ये सब उड़ाने के लिए छोड़े गए कबूतर हैं जो इस वक्त आपको दिखाए जा रहे हैं, और इन्हीं में से कबूतर मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में उड़े भी हैं, जिनकी इंशाअल्लाह ताला इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो पकड़ के भी दिखाएं, ताकि अच्छे कबूतर को कंप्लीट तरीके से दिखा सकें हम आपको। आ जाएंगे। यहाँ पे जी इन्होंने बच्चे भी छोड़े, नहीं बड़े भी हैं बीच में, चंद पट्टे पट्टियाँ हैं और बाकी बच्चे हैं। और यहाँ पे गलबन मादियाँ हैं सारी। ये लॉक किया हुआ जी? अच्छा इधर से ही है, ये मादियाँ हैं सारी, ये बच्चे हैं। अच्छा ये इकट्ठे छोड़ा हुआ है। ये इस वक्त बच्चे जो छोड़े गए हैं वो दिखा रहे हैं जी आपको। जी काका गुजर साहब, हम कोशिश करते हैं इलाकों का भी आपको शौक करवाया जाए, इनसे रिक्वेस्ट करेंगे। अभी आपको ओवरव्यू दिखा रहे हैं छत का, ताकि आप कंप्लीट देख लें, छत आपको दिखा सकें हम। उसके बाद इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर शौक करवाते हैं, जिस तरह हम रेगुलर करवाते हैं। हाथ में छत मालिक से रिक्वेस्ट की जाती है कि कबूतर को पकड़ के कंप्लीट दिखाया जाए। जी ये है जी छत का व्यू। इनका शौक भी आपको दिखाते हैं और इनसे गपशप भी करते हैं। और इधर पहले गपशप करें, कोई इनकी ज़बानी जो रिजल्ट इनका रहा है। ये पहली दफ़ा उड़ी है छत यहाँ पे, 2 साल हुए भी छत बने, पहला साल उड़ाया गया यहाँ पे। तो इसके बारे में पूछते हैं, इनसे गपशप करते हैं और कबूतरों का शौक भी आपको इंशाल्लाह ताला करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर भाई कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा दिखाएं जी खलीफा साहब, मंसूर साहब की तरफ करना करें। अस्सलाम वालेकुम जी, तमाम नाजरीन को, तमाम सामीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। खलीफा मंसूर अहमद कुरैशी अपनी छत से लाइव हैं
और फैसल मीर साहब पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन की तरफ से आज मौजूद हैं हमारे साथ। आज उन्होंने हमें अपनी मतलब मौका दिया है, आज हाज़िरी हुई है इन सब की। इन सब अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। और लेटर ऑन उस्ताद आमिर टिपू साहब जो मतलब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फ्रॉम लाहौर, वो भी मौजूद हैं। तो वो भी हमारी इस गैदरिंग में शरीक हाल हैं। मतलब तमगा उन्हीं के सर है, वही इस्लामाबाद के विज़िट पे हैं जी माशाल्लाह। तो लेट्स सी, चिट चैट है, गुफ्तगू है, बातचीत है, बोल सकते कबूतरों के हवाले से तमाम मामलात हैं। तो फैसल भाई के साथ अभी काफ़ी अच्छी गपशप हुई शौक़ के हवाले से। तो उम्मीद है कि तमाम जो हमारे व्यूवर्स हैं वो एंजॉय करेंगे इस पूरी गुफ्तगू को। जब मैं बताऊँ, शयान भाई आपको सलाम दुआ दे रहे हैं और शानी भाई को। वालेकुम सलाम शयान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। हाँ जी, उस्ताद आमिर भाई को भी, शयान भाई और दानी भाई सबको सलाम दुआ दे रहे हैं जी। शयान काज़मी भाई ये कल भी ऑन एयर थे और कल हम जानी भाई की छत पे थे, कायद साहब की छत पे, तो कल भी इनकी काफ़ी गपशप चल रही थी साथ साथ। आपका बहुत शुक्रिया जी, आप देख रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। आप सब दोस्तों के देखने की वजह से ये चैनल चल रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी मेहरबानी है। अच्छा खलीफा साहब ये बताइएगा कि इस सब आपने शौक़ कितने कपों का किया जी? इस सीज़न बेसिकली अब आइए। अक्टूबर हमारा मतलब पहली मरतबा उड़ा है इस छत से बाकायदा तौर पर। फरवरी में ये छत तैयार हुई हमारी और अक्टूबर का पहला सीज़न हम लोगों ने यहाँ से प्रॉपर खेला है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी हमें। सिलसिला ऐसा रहा कि टोटल 8 टूर्नामेंट में हम लोगों ने शिरकत की। 8 में से 7 टूर्नामेंट्स में हम टॉप 5 में रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और 2 टूर्नामेंट्स में हम लोग विनर रहे, चैम्पियन हुए पिंडी इस्लामाबाद के। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा शौक़ रहा अब की दफ़ा, जबकि ओवरऑल मौसम के हालात बहुत ख़राब थे पिंडी इस्लामाबाद के, बल्कि पंजाब के भी। अब की दफ़ा नुकसान भी बहुत हुआ, लेकिन शौकीनों की हिम्मत को सलाम है कि उन्होंने तूफ़ानों के बावजूद अच्छे कबूतर उड़ा के, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, पिंडी इस्लामाबाद में पंजाब में बहुत अच्छी परवाज़ें हैं। इस मतलब गलत ख़राब मौसम के अंदर बहुत अच्छी परवाज़ें देखने को मिली हैं और लोगों ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया जी। तो टोटल ये रहा कि 8 टूर्नामेंट्स में से अल्हम्दुलिल्लाह 7 में हम लोगों ने पोजीशंस हासिल की हैं। और मैं मतलब इस सारी कामयाबी का सहरा जो हमारे उस्ताद हैं पिंडी के मारूफ रुस्तम रावल पिंडी, उस्ताद अशरफ अच्छी साहब, उनको देता हूँ। और जो मेरे छोटे भाई हैं जवाद कुरैशी, सारी मेहनत उनकी थी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये उन लोगों का ही क्रेडिट है सारा, मेरी पूरी पार्टी की जीत रही है सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेशक जी कि अल्लाह की ज़ात पाक ही इज़्ज़त देती है जिसे चाहती है, और वो एक बुजुर्ग का हमारे कहना है कि जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे उसकी बेशक ऐसा ही है। तो मंसूर भाई ये बताइएगा कि आपने कौन कौन सी ब्रीड जो है वो कबूतरों की, ये बैठा दूसरे नंबर इस कप में, इन कपों में कौन कौन सी ब्रीड आपकी घर की है? फैसल भाई चूँकि सॉरी ये भी आप बताइएगा कि टोटल आपने घर के उड़ाए या कोई दोस्तों की तरफ से भी आए, कोई उस्ताद की तरफ से या दोस्तों की तरफ से जो आए उनकी उनमें से भी कुछ हो? फैसल भाई शुरू से हमारा शौक रहा है घर के ही कबूतरों का शौक करने का। घर के बच्चे निकलते हैं, जोड़े रखे हुए मैंने, उन्हीं के बच्चे निकलते हैं और वही उड़ाते हैं हम लोग ज़्यादातर। और इस हवाले से दोस्तों यारों की ऑफ कोर्स सपोर्ट रहती है हमारे पास। पर्टिकुलरली इस सीज़न के अंदर चूँकि 2 साल के बाद मैंने शौक का आगाज़ किया था यहाँ से 2016 के बाद, तो ज़्यादातर बच्चे घर के ही उड़े अल्हम्दुलिल्लाह। और वही आपको पता है कि चूंकि फरवरी में छत बनी थी, कुछ बच्चे निकले हुए थे, वही मैंने खींच के परिंद किए हुए थे। उन्हीं बच्चों ने माशाल्लाह अच्छी कारकर्दगी दिखाई है यहाँ पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट फिर सब भाइयों ने देखा, सबने एंजॉय किया उसको। और जहाँ तक वो आप ब्रीड्स का पूछ रहे हैं, तो चूंकि ये शौक हमें विरासत में मिला है, वालिद साहब मरहूम से मिला हमें अपने। थोड़ी तफसील जरा बताइएगा वालिद साहब के तरफ से जो आपको शौक मिला, इसकी थोड़ी तफसील हमें बताइएगा, किस शहर में आपने ये शौक शुरू किया? तो मेरे इल्म के मुताबिक आप मुल्तान से हैं, तो ज़रा थोड़ी तफसील हो जाए ज़रा व्यूअर्स के लिए। जी बिल्कुल, सिलसिला ऐसा है कि मेरे वालिद साहब थे समीक अहमद कुरैशी मरहूम, और ताल्लुक़ हमारा मुल्तान से है। मुल्तान के साथ एक इलाका है मुजफ्फरगढ़, वहाँ पर ज़मीन हमारी वहीं थी। तो शौक़ हमारा वहीं से चला और अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही अच्छे मतलब हमने कबूतर भी देखे, और जो अच्छे उस्ताद साहिबान थे मुल्तान शहर के, मुजफ्फरगढ़ के, उनके साथ अब्बू का रहा मामला। तो ये हमारी खुशकिस्मती रही है कि उस वक्त के जो मशहूर थे मिर्ज़ा इसाक बेग साहब मरहूम थे, उनके साथ वालिद साहब की बहुत यारी दोस्ती थी। इसके अलावा बड़े खान साहब थे मरहूम मुल्तान से, वो उस्ताद सत्तार लालक्खा मरहूम थे। तो इस तरह के और बहुत से नाम थे, उस्ताद जूली थे, उस्ताद सिंधी थे। तो काफ़ी अच्छा मतलब उस हवाले से हमें बचपन से ही एक समझें कि वालिद साहब की तरफ से एक रहनुमाई मिल गई
तो यही वजह है कि आज आप ये कुछ परिंदे जो देख रहे हैं, ये शौक के हमारे, ये उन्हीं की मिरास, उन्हीं के नस्लें चलती आ रही हैं, जिनको हमने कोशिश की है कि जो हमारी नाक की शक्ल है उसके मुताबिक हम उसको इम्प्रूव करें। बाकी ये खुशकिस्मती हमारी ये रही कि यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में आने के बाद हमें उस्ताद अच्छी जैसे जो समझदार उस्ताद थे, नामवर उस्ताद थे, इंतहाई काबिल इंसान, कबूतरबाजी के अलावा भी उनकी हमें रहनुमाई मिली, तो शौक़ में मज़ीद इम्प्रोवाइजेशन हमारे मिली। क्योंकि मुल्तान में और यहाँ के शौक़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मौसम का बहुत, आबो हवा का बहुत डिफरेंस है यहाँ पर। तो उस चीज़ को समझने के लिए वो एक मामला अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी हमारी रहनुमाई की यहाँ पर, तो वो ये सारे मामला तब चलते आ रहे हैं। तकरीबन समझें कि 2007-2006 से ऑनवर्ड हम लोग हमारी उस्ताद अच्छी पार्टी है जिनके साथ हम शरीक हाल हैं, और शौक़ को जो आज आप देख रहे हैं उसमें हमारे उस्ताद का बहुत बहुत हाथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जी, आपने अपने उस्ताद की तारीफ़ की और करनी भी चाहिए। आजकल ज़रा दौर कुछ ऐसा चला हुआ है कि उस्तादों से आगे निकलने का शागिर्दों को शौक़ पड़ा हुआ है, और उस्तादों का नाम ना लेके अपना नाम लेना कुछ ज़्यादा चल रहा है इस तरह का ट्रेंड। तो बड़ी खुशी हुई कि आप माशाल्लाह अपने उस्ताद की इतनी इज़्ज़त करते हैं, उनका अपना इतना नाम लेते हैं, और ये मानते हैं कि उन्होंने यहाँ की आबो हवा के मुताबिक आपको कबूतर उड़ाने सिखाए। बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। अच्छा, आपसे रिक्वेस्ट जनाब हमारी ये है कि हमारे शायकीन, क्योंकि कबूतरबाज शौकीन जो है वो उड़े हुए कबूतर को ज़्यादा मानते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी है कि या तो आपके उड़े हुए जो जानवर हैं वो हमें दिखाएं, परिंदे जो हैं, या फिर उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो बड़े हैं वो हमें दिखाएं, उनका शौक़ करवाएं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल फैसल भाई आपको शौक़ करवाता हूँ। जो ब्रीडर कबूतर जो खुद उड़े हुए भी हैं जी जी, और जिनके बच्चे आगे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, उन सबका शौक़ आपको मैं 1 बाय 1 कोशिश करता हूँ कि हम मुख्तसर वक्त में उनको कवर करने की कोशिश करें, और साथ साथ मैं आपको उनके हवाले से बताता भी जाऊँ जो हम लोगों ने रखे हुए। बहुत शुक्रिया जी। जी ये कैमरा आपसे मुझे दे दें जी। शिट जी, एक सेकंड दीजिएगा। जी मोहम्मद नबी साहब शौक़ करवाने लगे। आपको पहले तफसील बताना ज़रूरी होती है छत की, ताकि व्यूअर्स को पता लगे कि वो कौन सी छत का शौक़ कर रहे हैं। जी सर, इसके बारे में पहले बताइएगा हमें, ये कौन सी ब्रीड है और इसकी क्या रिजल्ट है? फैसल भाई ये सियालकोटी कबूतर है, और बेसिकली छत वालों और बटेरों में से क्रॉस हुआ कबूतर है, ये घर का कबूतर है, और ख़ुद भी बहुत अच्छा उड़ा हुआ है हमारे पास, और साथ साथ इसने ब्रीड में बहुत अच्छा काम किया, इसके बच्चे बहुत अच्छे मेरे पास रिजल्ट दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक जो बहस आजकल मैं इंटरनेट पर आम देखता हूँ, वो एक चली हुई होती है कसूरी सियालकोटी, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने इस वक्त शौकीन हजरात ऑन बोर्ड हैं और देख रहे हैं ये वीडियो, वो इस चीज़ को जहन में रखें कि कोई कबूतर भी बुरा नहीं होता, कोई नस्ल भी बुरी नहीं होती, सब नस्लें अच्छी हैं, सब रंग उड़ते हैं। बात है समझने की, जिन लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं और जो खुद उड़ाना जानते हैं, मेरी इस बात पर गौर कीजिएगा। आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि बहुत से लोगों ने महावत हायर किए हैं, और जो साहिब घर हैं वो बैठ के शौक़ करते हैं और महावत कबूतर उड़ाते हैं। वहाँ पर उन जगहों पर और जो लोग खुद शौक़ करते हैं, उनमें बहुत फ़र्क है। तो मैं इस हवाले से ये भी कहूँगा कि मैं अपने उस्ताद को पिछले कोई जो उनका साबिक़ा रिकॉर्ड है जो अब तक चला आ रहा है कि मुसलसल 20 साल से वो शौक़ कर रहे हैं एक ही छत से, और एक सीज़न भी ऑफ नहीं हुआ उस हवाले से। तो ये कबूतर एक वाज़ेह मिसाल है इस हवाले से कि सियालकोटी कबूतर किसी तौर भी कम नहीं है टैडियों से या कसूरियों से। इस हवाले से बहस ला हासिल है, बेकार। तो ये बहरहाल एक ब्रीडर कबूतर हमारा जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है हर सीज़न में हमारे पास। माशाल्लाह इसकी उम्र तकरीबन 10 साल होने को आ रही है, और इसके बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। बाकी मैं इसका आपको पल्ला वगैरह दिखाता हूँ। जी पहले आँख दिखाएगा जी इसकी। इस वक्त आपको छत वाले और बटेरे क्रॉस का कबूतर दिखा रहे हैं। ये ब्रीडर कबूतर है, बड़ा कबूतर है इनका, और अच्छे रिजल्ट है इनके। ये खुद भी उड़ा हुआ है जी? जी खुद भी उड़ा हुआ है माशाल्लाह। तो क्या इसकी परवाज़ क्या रही है सर? इसकी परवाज़ मेरे पास तकरीबन 3-3.15 बजे तक रही है। और इसके बच्चा कोई इस दफ़ा इन हुआ है? जी बिल्कुल, इसके बच्चे मेरे पास जेठ के अंदर 6-6.15 तक बैठते रहे हैं। अच्छा जी इमरान साहब, इमरान जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी। दूसरी आंख दिखा दीजिएगा ज़रा। इसकी आंख बहुत ही प्योरिटी में है, इसलिए मैं दिखाना चाहूँगा दूसरी आंख भी इसकी। क्या आपको सियालकोटी इस वक्त कबूतर की शौक़ करवा रहे हैं जी? पर दिखाइएगा सर। जी माशाल्लाह, दूसरा पर दिखाइएगा सर।
बहुत अच्छा पर है जी। बात वही कि बड़े वजूद का और बड़े पल्ले का और अच्छे कुंदे का कबूतर है माशाल्लाह जी। जी उमर मुगल साहब बहुत शुक्रिया जी। एक बंदर दिखा दीजिएगा इसके सामने से, क्योंकि जब तक बंदर ना दिखाए मज़ा नहीं आता जी कबूतर का। ये है जी खूबसूरती कबूतर की। अब देख सकते हैं जी कबूतर माशाल्लाह कंप्लीट है हर तरफ से माशाल्लाह, बहुत आला जी। अभी आमिर भाई से कुछ नॉलेज भी लेते हैं इन कबूतरों के बारे में जी। उसके बाद जी ये दूसरा कबूतर है, ये भी सियालकोटी ब्रीड पे से मोतियों वाले कबूतर हैं। और इन कबूतरों के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे पास रहे हैं, बजाते खुद भी और क्रॉस के हवाले से भी। इन कबूतरों को मैंने खुद भी अच्छा उड़ा हुआ है मेरे पास। और ये मुल्तान का उड़ा हुआ है मेरा, गर्मी का। और ये इन्होंने गोल्डनों में भी बहुत अच्छा काम किया, फिर टैडी कबूतरों में बहुत अच्छा काम किया। ये भी पट्ठा है, इनके बड़े मेरे पास मौजूद हैं। तो इसे किस कबूतरी के साथ, कौन सी ब्रीड के साथ आपने लगा के इसके बच्चे उड़ाए यहाँ पे? बेसिकली ये टैडियों में और गोल्डन दोनों में कामयाब रहा मेरे पास, दोनों में। कोई बच्चे बड़े हैं इनके? जी हाँ, मौजूद है मेरे पास। क्या रिजल्ट रहा उनका बच्चों का? बच्चे मेरे पास बहुत अच्छे उड़े हैं। मतलब ये समझ लें कि जो फाइनल हमारा स्क्वाड हुआ करता था, फाइनल 11 का या फाइनल 15 का जेट का, उसमें वो बच्चे शामिल होते थे। मतलब हमारी सवाबदीद पे होता था कि इनको डालें या ना डालें। घर के बहुत पक्के रहे। और अच्छी बात ये रही कि टाइम पर खुलने के बाद 20 से 25 मिनट में ये घर आ जाते थे। इनकी खासियत ये रही है जी। दिखाइए ये कौन सी ब्रीड दिखा रही है? मोतियों वाले? मोतियों वाले कबूतर हैं जी। आपको मोतियों वाले कबूतर सियालकोटी ब्रीड का शौक करवाया जा रहा है इस वक्त। दूसरा दिखाएगा जी। इनके पास ब्रीड मुझे ओरिजिनल नजर आ रही है, सियालकोटी है तो ओरिजिनल दिखा रही है बिल्कुल। अब देखते हैं कसूरी इनके पास कौन से हैं जी। पर दिखाइएगा सर। बड़े पल्ले का, अच्छे पर का और मुलायम कबूतर है, बहुत अच्छा कबूतर माशाल्लाह माशाल्लाह। जो शौकीन हजरात सियालकोटी का शौक़ रखते हैं यकीनन उन्हें ये पसंद ज़रूर आएगा, क्योंकि कंप्लीट कबूतर है माशाल्लाह। बबरूस भी को ब्रीड है जी। एक भाई ने क्या बबरूस है, अच्छा ब्रीडर माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अदील भाई ब्रीडर जानवर दिखा रहे हैं आपको, बड़े कबूतर दिखाए जा रहे हैं जिनके जो खुद भी माशाल्लाह उड़े हुए हैं और उनके बच्चे भी उड़े हैं जी सर। उसके बाद फैसल भाई ये फिर इसी ब्रीड में से एक और कबूतर है मोतियों वालों में से। इनके भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। सेम यही मतलब इनकी भी यही कारस्तानियाँ चलती रही हैं मेरे पास। तो ये कबूतर भी मतलब ये सदाबहार कबूतर हैं। जो अच्छी छतें होंगी आपको ये कबूतर इसका पर ज़रूर मिलेगा वहाँ पर। ख़ास तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में तो चूँकि सियालकोटियों का बहुत ट्रेंड है आज भी, टैडी और कसूरी आने के बावजूद भी, लेकिन आज भी सियालकोटी यहाँ पर फ़कीदुल मिसाल उड़ते हैं। तो बहरहाल आबो हवा के तासुर में आप देखें उस बैकग्राउंड में, तब भी ये कबूतर यहाँ इस्लामाबाद में पिंडी में बहुत कामयाब है माशाल्लाह। आइए जी शौक करवाएं जी आपको एक और सियालकोटी कबूतर का वही ब्रीड दोबारा से दिखा रहे हैं आपको, मोतियों वाले। बंद आँख का कबूतर है माशाल्लाह और मजबूत जानवर है, जो मजबूत पलक है, मजबूत चोंच में मौजूद है ये माशाल्लाह। बहुत अलग तो पर दिखेगा। कह रहे जी ये उस्ताद जज की ब्रीड है, उमर गोल साहब हैं? नहीं, ये उनमें से नहीं है। ये उमर साहब उनमें से नहीं है, उन कबूतरों में से नहीं है माशाल्लाह जी। दूसरा पर दिखेगा जी। उस्ताद जज साहब मेरे दादा उस्ताद हैं और जो उनके पास कबूतर हैं वो भी माशाल्लाह अपनी मिसाल आप हैं। उनके चपड़े बहुत मशहूर हैं जी। उमर साहब आपने सुन ही लिया होगा कि वो इनके दादा उस्ताद हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। ये आप माशाल्लाह
बहुत अलग माशाल्लाह। ये सामने से दिखाएगा जी, ये बहुत ही अच्छा कबूतर है यार नाज़रीन। आप जो इस वक्त देख रहे हैं मेरी नज़र में ये बहुत अच्छा है, कंप्लीट जानवर जिसे कह सकते हैं आप, कंप्लीट जानवर है। और पूरे जो ओरिजिनल कलर होता है ओरिजिनल कलर में है, दुम भी इसकी गर्दन भी, और ओवरऑल ये पूरा अपने ओरिजिनल कलर में। बंद होता है जी। इनके बारे में कुछ बताइएगा जी। जी ये कबूतर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं चौहान साहब, उन्होंने हमें गिफ्ट किया था, और इस कबूतर ने मेरे पास ब्रीडिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। यानी कि ये अंदाज़ा लगा लें कि इसके अगर बच्चे मेरे पास 10 साफ हुए में और जेठ तक की फड़कें आ गई हैं, तो वो किसी हादसे का शिकार ना हो तो वो कप में ज़रूर डालेंगे। इस सफ़ेद कबूतर का, सफ़ेद कबूतर मेरे पास बहुत कम है, क्योंकि अच्छे कबूतर सफ़ेद अब तकरीबन नापैद हुए हैं पाकिस्तान में जी। फिर कुछ ट्रेंड ऐसा चल गया कि हम लोग ज़्यादा टैडियों के पीछे और कसूरियों के पीछे निकल गए, तो इन तरफ तवज्जो कम हो गई। बहरहाल ये कबूतर इसका मैं शौक करवा रहा हूँ, बड़े दिल का कबूतर है हमारे, जिसमें बड़े अच्छे रिजल्ट दिए हैं मेरे पास। यानी कि 2015 और 16 दोनों सालों में जेठ के कपों में इसके बच्चे मेरे पास फाइनल स्क्वाड में रहे हैं, उड़े हैं मेरे पास माशाल्लाह। वजह साहब वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसी तबीयत है? ये शयान साहब कह रहे हैं जी मंसूर भाई के कमगर कबूतर बहुत अच्छे हैं जी, कोशिश करते हैं, इनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो भी आपको दिखाए जाएं। और उमर मुगल साहब का कहना है कि जो अभी पहले दिखाया कबूतर उसके बारे में वो कह रहे हैं 2001 में देखा था, इनके उसके बाद आप वो देख रहे हैं जी। जी ये इसका आप शौक कीजिए। ये सफ़ेद कबूतर है जो कि इन्हें गिफ्ट आया और इसका रिजल्ट इनके पास बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है माशाल्लाह। दूसरी आंख दिखाएगा जी। माशाल्लाह, बड़ दिखाएगा जी। दूसरा पर दिखाएगा जी इसको। इस पूरी पार्टी के पास भी जी अभी तक जिन जिन छतों पे गए हैं अच्छे कबूतर दिखाए गए हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर दिखाए गए जी। वजह साहब ये इस वक्त हम H13 इस्लामाबाद में है, और खलीफा मंसूर साहब की छत पे, जो कि उस्ताद अशरफ उर्फ अच्छी साहब जो कि मशहूर मारूफ हसीयत हैं, उनकी खलीफा हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। पूरे वजूद में जी बहुत अच्छा कबूतर है, और हकीकत में मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने वाइट बहुत अच्छे जो पूरे मतलब कंप्लीट वाइट है, बहुत अच्छे बहुत कम देखे हैं। ये बाकी अच्छा कबूतर है, इसमें कोई शक नहीं। आँख के हिसाब से प्योर आ रहा है ये बिल्कुल। मैं फैसल भाई की बात से बड़ा इत्तेफाक करता हूँ जी कि मैंने बहुत अरसे के बाद एक अच्छा सफ़ेद कबूतर जो मेरे पास मौजूद है रिजल्ट में, वो मतलब इसका मैं शौक कर रहा हूँ। सफ़ेद अब बहुत कम हो गए, बहुत कम है अच्छे कबूतर जी। एहसन सिटी साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी, ज़रूर जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इस साइड पे आएंगे आप। ये जी हमारे हमाद साहब हैं जो कि इसी छत पे शौक करते हैं। सर आपने घर भी रखे हुए? जी घर भी रखे हुए। घर भी रखे हुए। कोई पेयर्स रखे हुए या उड़ाते हैं? नहीं पेयर्स रखे हुए, ज़्यादातर जो है वो ब्रीडिंग का शौक है। घर पे इन्होंने जी पेयर्स रखे हुए हैं, और ये भी इनके उस्ताद भाई हैं? नहीं छोटा भाई है, जूनियर मंसूर। अच्छा आप इनके छोटे भाई हैं? हाँ मैं छोटा भाई हूँ। दूसरा मुझे ज़्यादा शौक है मुर्गों का। अच्छा ये है जी मंसूर भाई के छोटे, जिनकी छत पे इस वक्त हम मौजूद हैं, उनके छोटे भाई हैं। मुर्गों का शौक भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा उनका मुर्गों का ही है, और कबूतरों का भी शौक माशाल्लाह करते हैं ये। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आइए जी। कसूरों का शौक होने लगा जी? जी बिल्कुल। ले जी आपको दिखाने लगे हैं जी आपकी पसंद के जी। व्यूवर्स की ठीक हो जी, व्यूवर्स की रिक्वेस्ट पर कमगरों का शौक आपको करवा देता हूँ, तो बाकी आप भाइयों की दुआएं आप लोगों की पसंद है। ये चीने कबूतर हैं हमारे पास जी, बहुत पुराने, ये हमारे वालिद साहब के शौक के कबूतर थे जो चले आ रहे हैं। उनमें से एक ये पट्ठा है जिसका मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। ये पट्ठा बजाते खुद मेरे पास उड़ा हुआ है, और अब इसके बच्चे मेरे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो फैसल भाई ये बहरहाल जी आपको जो चीज़ें दिखाने लगे हैं, मुझे खुशी तब हुई जब मैं यहाँ पे आया, और आते ही मैंने सारे देखने के बाद मैंने कहा जी ये चीने मुझे दिखाएं।
तो इनका क्या रिजल्ट है? तो इन्होंने जब कहा अच्छा रिजल्ट था तो मुझे सुकून हुआ कि चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी अच्छी चीज़ पे नजर पड़ी। जी आमिर भाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको जी बड़े अच्छे कबूतर हैं, कसूरी पुराने फैसल भाई आप जी जी देखें। बिल्कुल, ये पुराने ऐसे कबूतर, इसमें कबूतर कोई शक बहुत नहीं कम नजर है। आते हैं। मैंने अभी तक किसी छत पे ये नस्ल नहीं देखी इस हालत में। कमगर बहुत देखे हैं, इस हालत में पुरानी शेप में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। जी ऐसी है फैसल भाई, बड़ा अच्छा कबूतर है, आप देखें सफेद इसके पल्ले हैं। जी मैं बैक साइड पे आता हूँ कि आपके ये देखें इस साइड से नाज़रीन आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा कबूतर, पूरा कंप्लीट पग कुंदा है जी इस कबूतर का। इसमें कोई शक नहीं है जी, कोई शक नहीं है। देखें कलर ऊपर से देखें, माशाल्लाह। आँख दिखाएगा जी इसकी। ये जी आप दोस्तों की ख्वाहिश पे आपको कमगर कबूतर दिखाए जा रहे हैं इनके। यहाँ पे रखिएगा जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके कांटे फैसल भाई, कांटे देखें इसके कबूतर दोनों बहुत साइड आला, से, बहुत आला। खूबसूरती हाँ देखें जी, ये इसकी। पुराने जो ओरिजिनल ब्रीड है, ओरिजिनल हाथ में है, उसमें ये सब चीज़ें मौजूद है। और आपको बताते चले नाज़रीन, ये ओरिजिनल कमगर कबूतर पुराने जो सही कलर था ना, ये उस कलर में मौजूद है इनके पास, जो कि अब तकरीबन पिछले 50 साल से इनके पास है। आप ये कह सकते हैं कि तकरीबन मजीद खूबसूरत बना दिए गए हैं। आप जो कलर दिया मजीद खूबसूरत लगता है देखने में, लेकिन ओरिजिनल कलर ये है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। अरे जरा बंदर भी इसकी दिखाई सामने से। माशाल्लाह बहुत आला जी, मजा आया जी ये कबूतर देख के। जी भजन जैसा भी आमिर भाई ने शौक करवाया है कमगर का, जी। उसी ब्रीड में से ये दूसरा कबूतर है। ये उससे छोटी उम्र का है, वो बड़े हैं और ये छोटे हैं। तो इस ब्रीड के अंदर ये हुआ है कि इसने अपना असल कलर जो प्रॉपर चीना कलर था वो इसने सस्टेन किया है यहाँ पर। जी जी बिल्कुल, ये सही कलर आ रहा है। इसका भी आप शौक कीजिए। मतलब जो कहते हैं ना कि पर्सनल फेवरेट कबूतरों में से जो होते हैं रंग, ये मेरे वो रंग हैं जो मुझे और तो मेरे क्या पास रिजल्ट होने हैं। यहाँ पे इनके रिजल्ट क्या है जी? यहाँ पर तो जी ये आलम रहा कि ये कबूतर अपनी असल हालत में पिंडी इस्लामाबाद के मौसम में नहीं बैठे, तो फिर हम लोगों ने कुछ क्रॉस देके इन कबूतरों को हल्का किया, इनमें सियालकोटी कबूतर डाल के। तो अल्लाह का शुक्र है फिर बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, इनकी वापसियाँ यकीनी हो गई यहाँ पर। अदरवाइज ये कबूतर रात रह जाते थे और अक्सर ज़ाया हो जाते थे यहाँ पर। जी बिल्कुल बहुत सही तेजियाँ है, थी। यही रिजल्ट होना चाहिए इनका यहाँ जी, पे। बिल्कुल। जी वजाज साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। बहुत शुक्रिया जी। जी ये आपको दूसरा कबूतर दिखा रहे हैं कमगर, और ये भी अपने ओरिजिनल कलर में है। जो पुराने ओरिजिनल कलर थे वो यही थे कमगरों के। माशाल्लाह जी दूसरी आंख भी दिखा दीजिएगा जी। रिंगदार आंख है और बहुत ही अच्छी डल्क वाली आंख है, बहुत अच्छी आंख है माशाल्लाह। लाल पलक में है माशाल्लाह। माशाल्लाह दूसरा पर दिखाएगा जी। जी उमर साहब बिल्कुल ऐसा ही है, ये ओरिजिनल कलर जो है कमगरों के वो यही हैं। अब खूबसूरतियाँ मज़ीद ला चुके हैं, आप कह सकते हैं कि मज़ीद खूबसूरत हो गए हैं, मानना पड़ेगा। लेकिन ओरिजिनल कलर अगर आप ढूंढते हैं तो वो यही कलर है कमगरों के। जी इसके पंजे भी दिखाइएगा। सामने से दिखाइए। कंप्लीट और रिजल्टेड कबूतर। जी आमिर भाई। जी ये 2 फीमेल आई हैं मेरे पास, मैं बारी बारी आपको शो कराता हूँ। फैसल भाई आप देखें। कमगर ही है जी। जी मैंने कहा आप देखें, शायद ये ऐसी खूबसूरत कबूतरियाँ और अच्छी कबूतरियाँ आपने कभी पहले देखी हो। आप सही कह रहे हैं जी, इनके पास ओरिजिनल माशाल्लाह। कलर जो जिसके बारे में आप बड़ी खुशी से कहा जाता है, कोई एक आधा बच्चा निकले तो कहते हैं वो बैग मार गया है, रोक लो, तो इनके पास वो मौजूद है उसी ये हालत में। नजर आते हैं जी, 50 साल पुराने कबूतर हैं। इनके फादर के दौर के कबूतर हैं जो मुल्तान में कबूतरबाजी करते रहे हैं मिर्जा आमिर के वालिद साहब के साथ। सही तो सही पुराने लोग हैं, पुराने कबूतर हैं इनके पास, शायद ही किसी को देखने में मिले होंगे। बेशक। आंख दिखाएगा अमर भाई, पहले आंख का शौक करवाएं ताकि ब्रीड क्लियर हो लोगों को, उन्हें ये ना लगे कि हम बिला वजह इसकी तारीफ कर रहे हैं। जब आंख क्लियर होगी तो सबको नजर आएगा कि वाकई ही में कमगर ब्रीड है, हम उन्हें सही इल्म पहुंचा रहे हैं उन तक। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी पर दिखाइएगा सर। ये देखें फैसल भाई। जी शयान भाई कांटे बिल्कुल आपने देखें। सही फरमाया। रिजल्टेड कबूतर, रिजल्टेड होना सबसे बड़ी खूबी हाँ है। जी।
रिजल्टेड नहीं है तो जितना मर्जी आप अच्छा दिखाएं, उसका रिजल्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। ये रिजल्टेड कबूतर है। वाइब्रेशन देखें इनके परों में अभी तक हाँ। कायम है, देखें माशाल्लाह। वैसी लाली आ रही है इन परों में, ये कांतें आ रही हैं इनकी, ये सफेद काली। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल ये आतिशी पर। जी अब एक आ जाए तो बड़े खुश हुआ हाँ जी, ये जाए। देखें आप। हकीकत में एक बार आ जाइए तो बड़े हाँ खुश जी। होते हैं। इसके तो सारे माशाल्लाह आतिशी पर हैं, वो बहुत अच्छा पर है। और फिर वही बात की सबसे बड़ी बात रिजल्टेड कबूतर हैं, पुराने कबूतर माशाल्लाह। कलर आप देख सकते हैं जी। और ये नहीं कि पहले खूबसूरत नहीं होते थे, पहले भी आप देख सकते हैं कि बड़े खूबसूरत कलर थे। जो ओरिजिनल कलर हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। सर बंद कीजिएगा आमिर भाई पारिस का, जरा ओवरव्यू इसका आइए। ये चीज़ ये कलर माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। ये इसी की बहन है। अच्छा, उसी की बहन का आपको शौक करवाने लगे हैं। क्या बात है जी, माशाल्लाह। कमगर कबूतरों का आपको शौक करवा रहे हैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। जी आमिर भाई, आपको कैसी लगी इसके बारे में कुछ बताएं। आपको क्या जी, क्या नजर आ रहा है? बेहतरीन, क्या बात है जी, वीडियो के माशाल्लाह। बारे में जरा हमारे नाज़रीन को कुछ बताएं। बेहतरीन जी। आपको बहुत कम हमारे अब ये कबूतर कसूर में भी हमें देखने को बहुत कम मिलते हैं जी। पुराने लोगों ने ये कबूतर संभाले हुए हैं माशाल्लाह, भी इनके पास हैं, मौजूद हैं। लोगों के पास कम है ज़रूर। उमर मुगल साहब कह रहे हैं जी आमिर भाई के पास भी ना तो ऐसे ही हैं इमामदीन। जी जी जी, ऐसी बात है, ऐसी बात है। जी भाईजान, लेकिन बात वही कि बहुत कम लोगों के पास ब्रीड संभाली हुई है लोगों ने। जी जरा आँख की जरूरत क्लिक कीजिएगा, दिखाएं। मैं आँख इसलिए पहले सबसे दिखाता हूँ कि ब्रीड जो हम कह रहे हैं वो दोस्तों को क्लियर हो जाए। पलक देखें जी आप इसकी। भी रोकिएगा। दूसरा आँख दिखाएगा जी। जी टैडियों का शौक भी करवाते हैं। अगर वक्त की कमी होती है, दूसरे शहर में ज़्यादा छतें हों तो अभी और भी छतें हमने कवर करनी है। आप दोस्तों के लिए दिखाना है, आपको शौक दिखाना है, तो हम कोशिश करते हैं कि थोड़े वक्त में आपको ज़्यादा कबूतर दिखा सकें। जी पर दिखाइएगा सर। ये फैसल भाई देखें, क्या बात है जी, माशाल्लाह। आप देखें, बहुत अलग माशाल्लाह। पंजे दिखाओ। बहुत अलग। जी 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 जरूर दिखाएं। ये देखें फैसल भाई, इसके पंजे देखें फीमेल। 300 फड़क में रुकवाई मैंने। ये देखें फैसल भाई, जी जी ये भी उड़ेगी वहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी इसका व्यू दिखाएगा पूरे। ये जब जेड पे रखे हुए थे ना, ये वहाँ उड़ेगी। ये आपको ओरिजिनल कमगर ब्रीड, ओरिजिनल पुराने शेप में, पुराने कलर्स में आपको दिखाई जा रही है जी इस वक्त। जी फैसल भाई ये इनकी उड़ी हुई कबूतरी है, शायद ही कहीं इतने खूबसूरत कबूतर हैं। ये फीमेल है, इसकी परवाज हमें बताएंगे उस्ताद जी। जी सर। आमिर भाई, इसकी परवाज़ ये रही कि ये घर के बच्चे थे मेरे पास, ये अब्बू ने जोड़ा लगाया था, ये उनके बच्चे थे। और मेरे पास ये, हमें तो शौक था वो जून की फड़कों का, तो हमने यहाँ जून में उड़ाई थी ये कबूतरी। उस वक्त ये 4-4 पर की थी, 5-5 पर की, जो मुझे अब थोड़ा सा याद है, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ 2004 की या 5 की। ये 4-4 पर में पट्टी मेरे फाइनल स्क्वाड में थी, और ये मेरे पास 4-4.25 तक बैठी है गर्मी में। माशाल्लाह। और मेरे पास की बेसिकली 4 बहनें थी और 2 भाई थे। अब करते करते खैर अब वक्त बीत गया तो कुछ मर गए। अब ये अकेली मेरे पास बची, और इसके बच्चे हैं मेरे पास जो इसी कलर में, इसी बंतर में। वो बच्चे भी मेरे पास बहुत अच्छे हुए हैं माशाल्लाह। तो यानी कि अब ये कसूरियों में से अगर आप कलर का कहें तो वन ऑफ द बेस्ट कलर है ये, अपनी बंतर में और अपने परों में, और मेरा देखा भाला है। ये वो चक्कर नहीं है कि आपने परिंदा अपनी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर मुंतखब किया हो कि वो अपनी शनाख्त के हवाले से बहुत अच्छा है, लेकिन ये उड़ाई के हवाले से मेरा देखा भाला है। तो मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि कबूतर वो जोड़ों में डाले जाएं जो मेरे अपने देखे भाले हों या जिनका रिजल्ट मैंने देखा हुआ हो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। या उसके ऊपर आप अगर कोई तजर्बा कर रहे हैं, आप क्रॉस में भी डाल रहे हैं, तो आमिर भाई यहाँ बैठे हैं विच इज़ मोर सीनियर देन अस, तो वो भी इस चीज़ से इत्तफाक करेंगे कि प्रेफर्ड आप अपने शौक की बेहतरी के लिए ये रखें काम कि जो कबूतर रिजल्ट देखा भाला हो वो अपने पेयरिंग के अंदर आप ज़रूर डालिए। और आजकल एक बहुत ज़्यादा रिवाज चल गया है क्रॉस करने का। जी जी तो ये लाजमी नहीं है कि आप क्रॉस करेंगे तो तभी उड़ेगा। जी जी तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कबूतर अपनी असल हालत में भी बहुत अच्छा उड़ता है। दूसरा इसका नुकसान मैंने ये देखा है कि हम लोगों ने कलर बहुत ख़राब कर दिए कबूतरों के। आमिर भाई अभी यही बात कर रहे थे, मेरे जहन में एक बात आई कि आज से 15-20 साल पहले ये जो कसूरियों वाले कलर थे हमें बेतहाशा मिल जाते थे। अब क्या हो गया, अब
चूंकि बहुत ज़्यादा क्रॉस करने शुरू कर दिए हम लोगों ने कबूतर, तो कबूतरों की एक तो कलर बड़े ख़राब हुए। बंतरें आपने बना ली, ठीक है, अपनी जगह पर है वो काम। इस पे मैं भी एक बात करूंगा, आप कंप्लीट फ्लाइंग के लिए आपने रिजल्ट ले लिए, लेकिन मेरी एक चीज़ ये है जो मैंने अपने वालिद साहब से सुनी और मैंने कुछ बुजुर्गों से भी सुनी ये बात। वो ये कहते हैं साल के 12 महीने होते हैं, 12 में से 1 महीने कबूतर ने उड़ना होता है, और जब कबूतर आसमान में होता है तो कलसरा कलदुमा हो, सफ़ेद हो या काला हो, बात एक ही होती है। 11 महीने आपने कबूतर को बैठ के देखना होता है। तो कबूतर कम से कम सामने फिरता हुआ आपका शौक पूरा करे, ठीक है ना। तो जब भी आप ब्रीडिंग कीजिए लाजमी कोशिश कीजिए कबूतर का कलर अपनी जगह पर कायम रहे, अपनी ओरिजिनलिटी में कायम रहे। जी बाकी आमिर भाई, मेरा जाती ख्याल है कि जो कहा जाता है कि जी क्रॉस करके ज्यादा उड़ते हैं, मेरा जाती ख्याल है, मेरे ज़हन में आती है एक बात कि इस तरह हमारे मौलवी साहब आन है ना, वो कहते हैं अब इस्लामिक टॉपिक वाल मैं छेड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन वो एक बात कहते हैं, वो जी जो तक तुसी किसी से शिगिर्द ना हो जाओ, तुसी इस्लाम समझ नहीं सकोगे, तुसी उल्टे रास्ते लग जाओगे। ऐसा नहीं है, हमारे लिए पीरो मुर्शिद सबसे बड़े हमारे नबी हैं जो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में फरमा दिया, तो सवाल किया सहाबा कराम से कि जी मैंने आज कंप्लीट जो दीन है आप तक पहुंचा दिया, उन्होंने कहा जी पहुंचा दिया। तो जब कंप्लीट दीन हमारे नबी ने हम तक पहुंचा दिया तो मेरा ख्याल हमें और कोई रहनुमाई की जरूरत नहीं है, हमें वहां से रहनुमाई लेनी चाहिए कुरान और हदीस से। तो बहरहाल ये सुन्नी शिया का चक्कर मैं नहीं पड़ता, मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान ही रहना चाहता हूँ। तो यही चीज कुछ यहाँ पे आ रही है। मैं समझता हूँ कि उस्ताद साहबान ने कुछ ये जो बात फैलाई हुई है ना जी क्रॉस में ज्यादा उड़ते हैं, वो शायद इसलिए फैलाई कि असल ब्रीड जो है ना अगर उड़ाई जाए और जाया हो जाए तो लोग अमीर ना हो जाए कहीं। फैसल भाई इसमें कुछ चीजें और भी हैं, देखिए वक्त के साथ साथ कुछ तकाजे तब्दील हो गए हैं। कबूतरबाजी इस वक्त जो कमर्शियलाइज हो गई, हाल में आप देख रहे हैं वो इस वक्त पीक है। और मैं एक चीज बहुत ज्यादा कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क है जी जी जहां पर आपको ये पिजन सपोर्ट्स यानी कि जो असील कबूतरों का हाई फ्लाइंग का शौक है ये अपने अरूज पे मिलता है। बिल्कुल ऐसे आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। एक चीज, दूसरी चीज, एक बहुत चीज जो हमारे यहाँ ज़रबुल मिसल आम हुई है, यार ये इंडियन है, यार ये इंडियन कबूतर है। भैया बात ये है, आज अगर आप कंपैरिजन कीजिए तो पाकिस्तान का कबूतर उड़ाने के हवाले से पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। बिल्कुल ऐसे, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें दो राय नहीं है। इसके अंदर लाहौर, सियालकोट, कसूर, गुजरांवाला, मतलब पूरे पाकिस्तान से लोगों की काविशा जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें किसी उस्ताद की वैल्यू कम या ज्यादा नहीं है। जो आपने बात की क्रॉस के हवाले से और ओरिजिनल ब्रीड के हवाले से, वो बात इस हद तक तो मैं मान सकता हूँ कि ओरिजिनल ब्रीड जाया हो जाती है अक्सर किसी भी हादसे की सूरत में या तूफान में। सर वो तो क्रॉस में भी जाया हो जाती है। अच्छा, क्रॉस में भी जाया हो जाती है, बट ऑन द अदर साइड होता क्या है कि पर्सपेक्टिव सेम होता है, अल्फाज बदल जाते हैं हम लोगों के शौक के अंदर मामलात। लाहौर का आबा हवा बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ दाना पानी कुछ और चल रहा है, कोई दूसरे उस्ताद उनका कुछ और चल रहा है। तो मेरा मानना ये होता है, जो मेरा अपना जाती असूल है वो मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे पास कबूतर पड़े हैं दे आर दी बेस्ट, दैट्स इट। दुनिया में अच्छे कबूतर नहीं है, बात हो गई खत्म। तो जब तक आप अपने कबूतरों पर एतमाद जाहिर नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रखेंगे, वो कैसे रिजल्ट देंगे? अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार जो मेरे पास है वो मजे के नहीं है, आमिर टीपू भाई के पास तो बहुत अच्छे कबूतर हैं, तो जब आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया तो आप जीत नहीं सकते, हार गए। आप जीत, आप उस पर पूरा तवज्जो नहीं देंगे ना, अपने नहीं देंगे क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आ रहे। जो हमारे शौकीन फेसबुक पर बैठे हुए हैं, या जिस तरह आपने बात की रहनुमाई की, उसमें मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि आपको आखिरी सांस तक रहनुमाई चाहिए जी, बशर्ते कि आप सीखने वाले हों, आप अपने आप को अकले कुल ना समझें। अगर आप किसी को उस्ताद बना रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, तो इस चक्कर में ना बनाइए कि वो पोटली मिल जाएगी, 4 नुस्खे मिल जाएंगे। तो भैया बात ये मोटे वाले लेवल का सबको ही पता है आजकल। बात सिर्फ इतनी है, उस्ताद का मर्तबा रूहानी बाप के बराबर। सबसे पहले ये चीज जहन में सोचिए आप। जब आप ये चीज जहन में सोचेंगे, इज्जत सोचेंगे, तो अल्लाह ताला भी इज्जत देगा। कोई शक बात नहीं। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बात की जी, बहुत प्यारी बात की आपने जी। फैसल भाई मैं यही फीमेल का आपको दिखाना चाह रहा था इसके पड़ों से। अब ये देखें इसका कुंदा जो खुद भी उड़ी हुई है टेम्परेचर में मुल्तान में। बड़ी बात तो ये है ना कि इनके कबूतर जो हाँ जी, ये मुल्तान में खुद उड़ा हुआ है, 4 गए हैं, उड़ा के टेस्ट करके पूरी तरह तसल्ली करके फिर उनको ब्रीडर जानवरों में छोड़ा गया है। ये देखें इसका ये पर देखें, ये वाला देखें, कुंदा देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। आग दिखाएगा जी। अब जो कहते हैं कि जी असल नहीं उड़ता, ये असल है और उड़ी हुई है, खुद उड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात ये बात यहाँ पे क्लियर है कि जी प्योर जो है वो भी शाम तक उड़ता है, बस उड़ाने वाला नीचे बैठा हो कोई। जी दूसरी आंख दिखाएगा पहले, ये एक जगह ही रोक, यहाँ पे रोको।
माशाल्लाह जी। पंजे दिखाएगा, फैसल भाई देखें आप, दोस्तों को भी दिखाएं। बहुत आला माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए जी माशाल्लाह। माशाल्लाह ये ब्रीडिंग में आई अब ये आप देख सकते हैं जी, ये पूरे कलर में इन्होंने ये उड़ाई है। अब ये कहे कि जी वो खूबसूरत कबूतर, अच्छा कबूतर ज़ाहिर हो भाई, डर दिन से निकालें। आपको यकीन होना चाहिए कि आपका कबूतर घर बैठेगा, अच्छा कबूतर है वो घर ही आएगा इंशाल्लाह। अब किसी के पास लाल आंख वाला अच्छा आए ही ना, वो ये कही थी लाल आंख वाले ऊपर से कट जाते हैं, इसमें किसी का कोई हाँ जी, कसूर किसी नहीं। का बहुत बड़ी बात की है आपने, ये बहुत बड़ी बात की है। मैं यहाँ थोड़ा सा एडिशन करूंगा, ये आमिर भाई की बात को मैं फर्स्ट रखूंगा यहाँ पर। मेजॉरिटी की बात मेरे जो सुनने में आई वो ये आई कि लाल आंख वाले कबूतरों के अंदर अकल की कमी है या ऊपर से इससे नहीं बड़ा आते। झूठ कोई नहीं है जी मेरी नज़र मैं में। आपके सामने बैठा हुआ हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ, पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद साहिबान हैं जिनके पास लाल अखे कबूतर आज रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अरसे से दे रहे हैं। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, लाल अखों के अलावा, कसूरियों के अलावा, कमगरों के अलावा बाकी जितने ब्रीड्स हैं वो इनकी मोहताज हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। जहां पर अच्छा कमगर कबूतर टैडियों में डाला है, सियालकोटियों में डाला है, वहां आपने अल्टीमेट परवाजें ली हैं। और ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको, ये आप अपने इर्द गिर्द भी देखिए, नहीं तो जो शौकीन साहिबान इस वक्त ऑन बोर्ड हैं, अभी ऑनलाइन हुए में, वो अपनी परबाजी पे निगाह दौड़ाएं। और जो जेठ के अंदर वो 100 कबूतरों को परपट्टी देते हैं और देखते हैं उसमें से 15-20 कबूतर जो टॉप ऑफ द लाइन निकल रहे हैं, उनमें कौन कौन सी ब्रीड्स हैं और कौन कौन से कलर हैं, आपको वहीं से अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। तो कमगर कबूतर या कसूरी कबूतर आप कह लें, उन कबूतरों से आगे बहुत कुछ बन सकता है, उनको मोहताजी नहीं है। जी मैं ये बात थोड़ी सी यहाँ पे तो मैं भी ऐड करूंगा कि मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहता होता हूँ कि कहीं भी अच्छा कबूतर उड़े, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उसमें लाल अंक का क्रॉस होगा। आप जाके चेक कर लीजिएगा, अगर ये बात झूठी निकले फिर मुझे कहें, सही कह रहे हैं। वरना शाम नहीं हो सकती। लाल अंक के बगैर मैंने शाम होती कहीं नहीं देखी। नहीं है, ये ट्रू जी ले नाज़रीन, आपको जो आप दिखाने लगे ना कमगर ब्रीड, वो बहुत ही कमाल दिखाने लगे हैं। कमगर कह लें, कसूरी कह लें, सर इसकी आंख से शुरू करें सर। और ये कमाल पूरा कंप्लीट कबूतर है जी। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस हालत में, इस आंख में शायद ही आपने कबूतर देखा होगा। माशाल्लाह। दूसरी आंख दिखाएगा जी इसकी, थोड़ी सी ऊपर करें आपको ताकि जरा ये क्लियर कर सकूं कि ये आंख बहुत नायाब आंख है जी आपके पास। ये बड़ी नायाब आंख है जी, आजकल रेयर हो, बहुत ही कम, बहुत शायद ही किसी के पास होगी इनके अलावा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत पसंद की जाती है जी ये आंख। जी पर दिखाएगा जी, क्या बात है, क्या बात है। पूरी चढ़ाई वाला पर है जी और बहुत ही अच्छा पर है। जिस तरह हमें टीपू भाई कल की वीडियो में कह रहे थे कि ये पर पहला बड़ा होना चाहिए, तो आपके सामने है ये बड़ा है और अच्छे बड़ा अपना कुशादा पर है और बहुत अच्छे कटिंग का पर है। ये बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, बारीक तिली में है, तमाम खूबियों के साथ है जी ये कबूतर। वाकई में आमिर भाई ने भी थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि जी आप नीले इनके देखें, कोई शक नहीं कि बहुत ही अच्छा कबूतर है माशाल्लाह। जी शयान साहब बहुत शुक्रिया आपका, तस्दीक करने का बहुत शुक्रिया हमारी बात पे। बात को तस्दीक, हम ये नहीं कहते कि हमारी बात को सच मान लिया जाए, आप तजर्बा करें और फिर देखें कि हमारी बात सच है गलत है, तो हमें बताएं कि जी आप गलत कह रहे हैं। इख्तलाफ किसी भी उस्ताद के लिए बदतमीजी ना की जाए, उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ, खा वो कोई भी उस्ताद हो, क्योंकि जिसे अल्लाह की ज़ात पे के इज्जत देती, उस्तादी जोड़ दी, तो फिर उसकी इज्जत हम सब पे फर्ज हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ठीक हो गया जी शहन साहब। शहन साहब कह रहे कुंदा बहुत ज्यादा मतलब ना खोले, थोड़ा सा कम खोल के दिखाएं, मतलब जितना हम नॉर्मली खोलते हैं। जी ठीक हो गया शहन साहब, नेक्स्ट में हम ऐसे ही करते हैं जी। अब किसका शौक करवाने लगे जी आप? जी अब कासनी कबूतर है ये फिरोजपुरी। जी मोहम्मद नबी साहब अभी आपको टैडी भी दिखा दीजिएगा जी। जी हमने आपकी बात इन तक पहुंचा दी है जी, दिखा देते हैं। जी इनके बारे में कुछ बताइएगा हमें, क्या रिजल्ट है इनके? जी ये कासनी फिरोजपुरी कबूतर है और ये भी मेरे पास बहुत पुराने, बहुत अरसे से वाली साहब के दौर के हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट रहे। अब मैंने इनको क्रॉस दिया है कसूरियों में और डिफरेंट दूसरे कबूतरों में, तो इनसे कलर भी बड़े अच्छे बन गए और उड़ाई के लिए बड़े अच्छे मुझे बच्चे भी इन्होंने बना के दिए। और तो इस दफा कोई बच्चा इनका डला है? जी अक्टूबर में उड़े इनके बच्चे मेरे पास। अक्टूबर में उड़े हैं, अक्टूबर पहला सीजन उड़ा जी इस शख्स से और अक्टूबर उड़ाया गया। आगे इंशाल्लाह ताला जून में भी शौक होगा यहाँ से, तो अगर हम आए तो वो भी शौक आपको इंशाल्लाह ताला इनका दिखाएंगे। जी कासनी फिरोजपुरी कबूतर दिखा रहे हैं जी आपको इस वक्त।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस तरह का कलर है उसी तरह की आंख है जी, माशाल्लाह, उसी तरह की पलक है और उसी तरह की चोंच है। सेम कलर आप देख सकते हैं, कंप्लीट ओरिजिनल हालत में है जी। हर चीज़ इसकी एक ही कलर में आ रही है जी। वालेकुम अस्सलाम खलीफा उमैर अहमद जी, पर दिखाइएगा सर। जी जी जी, हम खाना बाद में खाएंगे, इतने अच्छे कबूतर हमें दिखाने को मिल जाए तो हम खाने को भूल जाते हैं भजन। माशाल्लाह जी। दूसरा पर दिखाइएगा सर। हमें हमारे शायकीन का कहना है जरा टैडी दिखा दें, तो टैडी को शौक करवा देते हैं, फिर हम ऑफ करेंगे। भाईजान मेरे कहने पे एक ये खलीफा मंसूर साहब का ये जरा रामपुरी जो है ना, एक ये चेक कर लें जी, जरूर दिखाते हैं जी। जी खलीफा उमैर अहमद कह रहे हैं कि जी मेरे बगैर शौक हो रहा है। तुम्हारी कमी महसूस हमें बहुत जी कंप्लीट जरूर दिखाएगा जी। आपने सुन ही लिया होगा खलीफा साहब की, वो कह रहे हैं आपकी कमी हमें बहुत महसूस हो रही है इस छत पे। कल भी आपका जिक्र कर रहे थे स्पेशली जी, माशाल्लाह। ये अल्लाह का शुक्र है, आपको लिंक भेजा तो आप एग्जैक्ट जगह पे आप ऑन एयर आ गए हैं। आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं इस वक्त जी। सर इसके बारे में जरा हमें थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अच्छा कबूतर नाज़रीन, लेकिन ये क्या है क्या नहीं है वो सारा ये कंप्लीट खलीफा साहब बताएंगे जी। सर ये जी कलर वाइज अगर आप देखें और आंख के हिसाब में देखें तो रामपुरियों में आता है ये कबूतर जी। मैं भी यही, मेरे दिल में यकीन करने यही बात थी। तो शुमार तो उनमें ही होता है। कबूतर अपनी हालत में बहुत अच्छा है। और फिर मैंने ये कबूतर खरीदा था और फिर इस कबूतर ने मेरे पास कहाँ से आपको मिल गया खरीद में? ये लाहौर से, आपके शहर से। बड़ी बात है, ये खरीद में आ गया आपके पास? जी लाहौर से आया और यकीन करें मेरे ज़हन में कोई पुरानी ब्रीड चलती आ रही है आपके पास? लाहौर से लेकर आया था मैं ये, और फिर इस कबूतर ने मेरे पास बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, बहुत अच्छे बच्चे उड़ाए, अपने रंग पर भी निकाले इसने मेरे पास और सियाह काले बच्चे भी निकाले। प्लस ये है कि लाल अक्खों में बहुत कामयाब रहे ये कबूतर, चूंकि मेरा पसंदीदा कलर भी है, काला रंग हो गया मेरे पास ज़्यादा कबूतर गहरे रंग में, तो इस कबूतर का शौक कीजिए जी, मेरी पसंद का कबूतर। जी साहिल भट्ट साहब वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। ये शाहन साहब कह रहे हैं ब्रो ये मेरे फेवरेट प्लेयर्स हैं, आमिर भाई, आसिफ भाई, मंसूर भाई, ये प्लेयर रिजल्टेड कबूतर रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। खलीफा उमैर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैन अली साहब थैंक यू। माशाल्लाह ये खरीद में कबूतर आया, मैं ये हैरान हूँ। खरीद में कैसे, किसी शॉप से या किसी घर से आपने उठाया? दुकान से सर। वो कहते हैं ना बुजुर्ग के गुदड़ी में लाल मिलते हैं। ये गुदड़ी में लाल मिला है हकीकत में आपको? तो ये गुदड़ी से लाल मिला है। दूसरा दिखाइएगा, दूसरी अंक दिखाइएगा, कमाल है यार जी। साहिल भट्ट साहब ये वाकई में बहुत अच्छा कबूतर है और अपनी बहुत अच्छी हालत में, और मैं परेशान हूँ कि ये इन्हें दड़बी से मिल गया। कसम वाली बात है, मैं हैरान हूँ कि ये मिल गया इन्हें दड़बी से। क्या चीज़ मिली यार, आपके तो किस्मत भी बड़ा साथ देती है आपका। हम दड़बियाँ 50 दफ़ा गए हैं, हमें इससे चौथाई भी नहीं मिलता दड़बियों में। खलीफा उमैर साहब दुआ दे रहे हैं सब भाइयों के लिए कि तमाम खुश रहें। बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। खलीफा जी खुश रहें, आबाद रहें जी। साहिल भट्ट साहब वाकई में बहुत अच्छा कबूतर है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत अच्छा कबूतर। और हैरानगी की बात फिर वही, बार बार मेरा दिमाग उस तरफ जा रहा है कि यार दड़बी से मिल गया ये कबूतर, सानू नहीं लभदा, असी लब लब खप जाने हो जाए ढूंढने वालों। हाँ जी, नहीं सर असी पता नहीं कितने कितने रुले हैं कबूतर वास्ते, लेकिन इस तरह का जी। सर कंप्लीट हो इसका व्यू दिखाइएगा काइंडली जी। अभी आपके बातों का जवाब भी देते हैं, जरा एक दफ़ा कंप्लीट कबूतर दिखा दें जी। जनाब आपको टैडी को शौक करवाने लगे इस वक्त, तालिब भाई वेलकम, वेलकम फ्रॉम यूएसए, बड़ी मेहरबानी आप आए हमारे चैनल पे जी। मंसूर भाई इनके बारे में कुछ बताइएगा हमें पहले। जी सलारे कबूतर हैं ये टैडी, सलारों का मुझे शौक भी है, तो मैंने फिर कुछ सलारे इकट्ठे किए, उनमें से ये कबूतर है बड़ा, और इससे मेरे पास बड़े अच्छे रिजल्ट दिए। ये कहाँ से आया आपके पास? ये कबूतर भी खरीदा था मैंने। यार क्या बंदे हैं यार, आपको लगता है साथ ले जाना पड़ेगा, जब हमने खरीदने हो तब आपको साथ लेके जाए। और नहीं फैसल भाई, मैं बड़ा नाकिसुल अकल सा आदमी हूँ, बस अच्छा लगा था परिंदा ये मैंने लिया, इसने बड़े अच्छे रिजल्ट दिए मेरे पास, तो आपको इसका शौक करवाते हैं। बाकी टैडी आपको पता है आजकल बहुत रंगों में आए हैं। शायन भाई हमने शेयर की है वीडियो, सारी वीडियोस जो है वो आपको पेज पे मिलेंगी। हम जब शेयर करते हैं तो दोबारा रीचेक जरूर करते हैं उस मूवी को। गलबन 3 मूवियाँ कल बनी थी उनकी छत पे, और तीनों जो है वो शेयर की हुई है पेज के ऊपर जी। आपको इस वक्त टैडी कबूतरों को शौक करवा रहे हैं
जो भाई टैडियों का कह रहे थे, अगर वो आ गए हैं तो देख लें, कंप्लीट रिंग में है जी। और ये भी बड़ी हंसी वाली बात है कि दड़बी से इन्होंने ये कबूतर भी इन्हें मिल गया। क्या बात है जी। जी दूसरी आंख भी दिखाइएगा सर। बड़ी किस्मत है जी, बड़ी लाख है जी इनकी कि इस तरह के कबूतर इन्हें दड़बियों से मिल गए। तो वैसे ये आपस की बात है। लिया कितने का था ये आपने रखी का? मेरा ख्याल है शायद मैंने 4,000 का, पता नहीं 5,000 का ऐसे कुछ लिया था। 5,000 का भी कुछ नहीं है जी इसकी कीमत। माशाल्लाह पर दिखाएगा सर। बहुत बहुत ये दूसरा पर दिखाएगा। अब बंद हो गया था जब कैमरा, तो जानी भाई हमें कहते जी खाना खा लेते हैं पहले। मैंने कहा नहीं जी, अब जरा टैडियों का एक भाई को ने कहा हुआ है तो वो शौक जरूर करवाएंगे हम। वो करवा के तो फिर इंशाल्लाह ताला खाना भी खाते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। इस वक्त ताली भाई हम हैं इस्लामाबाद में, H13 इस्लामाबाद में खलीफा मंसूर साहब की छत पर, जो कि खलीफा हैं उस्ताद अशरफ उर्फ अच्छी साहब के जी। ग्रेट कैमरा वर्क, थैंक यू शायान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। कंप्लीट हो गया जी। हाँ जी जी। यहाँ पे इनका शौक हम एंड करते हैं। इस छत का शौक आपको इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर बाद हम इनकी दूसरी एक और छत है जो कि इनके उस्ताद साहब की है, खलीफा अशरफ उर्फ उस्ताद अशरफ उर्फ अच्छी। सॉरी खलीफा दिमाग में हर पता तो खलीफा है यार आपके। मैं हैरान हूँ यहाँ पे खलीफा एक होता है, बाकी सारे उस्ताद होते हैं। इनकी जिस छत पे जाता हूँ वो खलीफा है, तो मैं बड़ा हंसता हूँ कि यार खलीफा एक होता है। हमारी पार्टी में उस्तादी सिर्फ उस्ताद अशरफ उर्फ अच्छी साहब के पास है, बाकी सब खलीफा उस्ताद के पास है, बाकी उस्तादी किसी के पास नहीं है। तो मैं अब शागिर्द हूँ, मैंने खिलाफत नहीं ली। सही। तो हमारे ये भाई हैं, बस ये ठीक है, चल रहा है, शौक है जी। बिल्कुल पार्टी का सिलसिला और बैकग्राउंड ये है कि रावलपिंडी में बहुत पुरानी पार्टी है, उस्ताद जज पार्टी, और उस्ताद जज के शागिर्द हैं हमारे उस्ताद अशरफ अच्छी साहब और जानी भाई, मैं ख्वाजा आसिफ, उमैर भाई, सोन और भी बहुत से लोग हैं जो शौक कर रहे हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और रावलपिंडी इस्लामाबाद से बाहर भी, अटक शहर में भी, हरीपुर में। तो मतलब एक अच्छा शौक हर सीज़न का जेठ का हमारा होता है। तो पार्टी इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग है, और तकरीबन हर पार्टी से हमारी बाजियाँ या टूर्नामेंट में हम लोगों का अच्छा मुकाबला होता है। और मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा, वो ये कि ये शौक बुरा नहीं है कबूतरबाजी का, कबूतर परवरी का। आप अच्छे हैं, जहान अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। मेरी मिसाल आप लोगों के सामने, मुझे शौक में अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे मिले, चाहे वो मेरी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो मेरी पार्टी से बाहर हैं। तो यारी दोस्ती हमारी माशाल्लाह सांझी है, हम इज़्ज़त करते हैं, लोग हमारी बहुत इज़्ज़त करते हैं। इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। मोहब्बतें बहुत मिली, बहुत हमने मोहब्बतें समेटी। कबूतरों का कुछ नहीं है, कबूतर हर एक के पास बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी के पास बुरे हैं या नहीं, सबके पास ही अच्छे हैं, शौक के हवाले से भी सब अच्छे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम अल्लाह ताला हमारे उस्ताद को खुश रखे। उन्होंने हमें हमारी इतनी रहनुमाई की है कि हमें किसी किस्म की उन्होंने कमी नहीं आने दी। इतना हमें शौक के अंदर उन्होंने सिखाया हुआ है कि हमें किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होती कभी भी मुश्किल में पड़े तो। सही। तो बाकी पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन वालों का बहुत शुक्रिया, आमिर टीपू भाई का बहुत शुक्रिया, फैसल मीर साहब का, उनकी टीम का बहुत शुक्रिया कि वो अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के आए और रावलपिंडी इस्लामाबाद के शौक को उन्होंने इंटरनेट के ऊपर पूरी दुनिया के सामने उजागर किया है। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद का भी मुस्तहिक समझता हूँ कि जो लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं इस शौक को मुख्तलिफ लोगों को दिखाने में। उससे ये होता है कि इंटरनेट के ऊपर जो पब्लिक बैठी हुई है उसको भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, सीखने में मदद मिलती है, हमें भी ऐसी मदद मिलती है। तो हर एक का शौक डिफरेंट है, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, बशर्ते कि आप सीखना चाहते हो। जी बिल्कुल सही फरमाया। जिस तरह मैंने पहले कहा कि हर कलर, हर रंग उड़ता है, तो उड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, फड़कें अच्छी लीजिए, अपने कबूतरों पर की तैयारी अच्छी कीजिए, और डेफिनेटली रहनुमा होना ज़रूरी है ताकि आप कभी किसी मुश्किल में आए तो आपको आसानी से कोई उसका मसले का हल निकल आए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।